जिससे प्रेम हो वो आ जाए तो रातें कम लगती, ये लगने लगता रात ठहर जाए, समय और बढ़ जाए। और जिससे प्रेम ना हो वो आ जाए तो ये लगता ये कब जाए। और उसके सामने भले ही नींद न आए, हाँ भैया हम तो बहुत थके भाई, सोना है, अच्छा जाओ ताकि हम सो जाए। बल्कि इसलिए नहीं सोना है, उससे प्रेम नहीं है तो नींद आती है। और जिससे प्रेम हो और वो कहे आपको नींद आ रही, हम नहीं नहीं कोई नींद नहीं आ रही, ठीक है सब ठीक है, कोई बात नहीं, कल सो लेंगे, सोना तो जिंदगी भर, रुको बैठो। तो जिससे प्रेम हो उससे टाइम कम लगता है, जिससे प्रेम ना हो उसका 2 मिनट भी 2 साल बराबर लगता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, यदि परमात्मा से तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें जिंदगी भी कम लगेगी और जिंदगी गुजर जाएगी। प्रेमी के नजदीक बैठने पर समय कब गुजर जाता पता नहीं लगता। जब प्रेमी के पास बैठने से रातों का समय कम लगता और गुजर जाती रातें और कम लगता, वैसे परमात्मा के पास बैठने से कब जिंदगी गुजर जाएगी कोई पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमात्मा के पास बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ करके यहीं भगवान के मंदिर में बैठो, नहीं, परमात्मा के पास बैठने का विषय है तन से जगत में रहो, मन से जगदीश के पास रहो। तन से संसार में रहो पर मन से परमात्मा के पास रहो, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे तो क्या सुख और क्या दुख। इसलिए प्रियजनों, मेरे प्रिय आत्माओं, निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई ना कोई झंझट होगा, हम मानते हैं। एक काम करना, उस झंझट को भी, उस उलझे हुए वक्त को भी सुलझाने के लिए परमात्मा के चरण पकड़ लेना। अभी बाहर बरसात हो रही थी, हम जब आ रहे थे, यहां हुई नहीं हुई पता नहीं, खैर लंदन है, यहां WWW है लंदन है, यहाँ कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, यहाँ का तो ठीक ही है। तो हम जब निकल रहे थे बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए जैसे छाता को लेते हैं हम, क्यों? बारिश से बच जाएंगे, गीले नहीं होंगे। तो बारिश से बचने के लिए जैसे छाता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संसार की विपत्तियों से बचने के लिए सदगुरु की छत्र छाया का प्रयोग करना चाहिए। है जैसे छाता बारिश से बचाता है, वैसे ही सदगुरु की छत्र छाया संसार की विपत्तियों से बचाती है। तुमने देखा नहीं, आजकल पेंट चल रहा है, वाटर प्रूफ पेंट। ये वाटर प्रूफ क्या है भैया? पानी आएगा तो टिकेगा नहीं, वैसे यदि तुम परमात्मा के हो जाओगे, गुरु के हो जाओगे, विपत्तियां आएंगी तो टिकेंगी नहीं। गुरु भी एक वाटर प्रूफ है, विपत्ति प्रूफ होता है गुरु। अब हमसे पूछो महाराज कोई गुरु बढ़िया बताओ। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। हनुमान जी जैसा कौन दूसरा गुरु होगा? हनुमान जी हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, यदि हम हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेंगे तो विपत्ति भी हमारी भक्ति बन जाएगी और विपत्ति भी परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बन जाएगी। इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और, हमारे एक महात्मा बहुत प्रिय हैं, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, बोले सुनो, हिल के चलो, मिल के चलो, खिले रहो, खुले रहो, खुश रहो। खिले रहो, खुले रहो, खुश रहो। हमका संभव कैसे है? बोले यदि संसार में तुम सीरियस रहोगे तो सब काम सीरियस के होंगे, यदि तुम संसार में खुश रहोगे तो सब काम हंसी खुशी में हो जाएंगे। पर ये कहना सरल है, जीना कठिन है। कहना सरल है, जीना कठिन है। तो उपाय क्या है? बोले उपाय भी है। हमने पूछा महाराज उपाय क्या है? बोले उपाय ये है, संसार को रेस्टोरेंट समझो। रेस्टोरेंट, हमका मतलब, बोले जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो कमरा लेते हैं, होटल में जाते हैं, कमरा लेते हैं, कमरा से मोह नहीं होता, उल्टा सामान यहां फेंकते वहां फेंकते। पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं, और कौन अपना है? टूट भी जाए कौन अपना है? टूट जाए तो टूट जाए, कौन अपना है? तो हमारा थोड़ी है। तो जैसे संसार, जैसे होटल के कमरे को हम अपना नहीं मानते हैं और खूब मस्ती में रहते हैं, ऐसे ही संसार को भी अपना ना मान करके मस्ती में रहना चाहिए। महाराज ये कहना तो सरल है पर जीना बड़ा कठिन है भैया। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजा रसरी आवत जाए दे सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, उसी प्रकार बार बार मन को ये बात समझाने से मन पर भी भक्ति के निशान पड़ सकते हैं, प्रभु प्राप्ति के निशान पड़ सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो एक फायदा और होगा। पूछो क्या? संकट ते मन छुड़ावे, संकट ते हनु मन छुड़ावे, संकट ते हनु मन छुड़ावे, संकट ते हनु मन छुड़ावे। गाइए। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। यदि हनुमान जी को हम गुरु बनाएंगे तो हनुमान जी हमें संकटों से बचाएंगे। महाराज हमें संकट नहीं है, रोग है, बीमारी, दवाई बहुत करवा ली, आराम नहीं लग रहा, ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। यहां वहां मत भटको, तुम्हें धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं है, कन्वर्जन में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली किसी से कम थोड़ी है। रोग हो गया, दवा काम नहीं कर रही, बजरंग बली के चरण पकड़ो। ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। हनुमान जी के चरण पकड़ो, धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं। गुरु जी तुम्हारे सर्व सामर्थ्यवान है, जिसका गुरु बलवान होता चेला पहलवान होता। महाराज हमको रोग भी नहीं है, संकट भी नहीं है, भूत लगे। अच्छा भूत लगे, तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ चले जाएं ठटरी के बरे। कहाँ जाएगा न कटा मूसर चंदा, यहाँ क्यों जाना है? यहाँ कमी है क्या? हाँ तो क्या ये बचा सकते हैं? अरे बचा सकते हैं, प्रमाण लो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब महावीर जब
नाम सुनावे, वीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। चलो, रोग है तो हनुमान जी है, भूत लगे तो हनुमान जी है, संकट है तो हनुमान जी है ना महाराज। हमें ये सब कुछ भी नहीं है, हमको तो नेता बनना, नेता। हाँ। अब हनुमान जी बनाएंगे कि चादर चढ़ाने चले जाएं? ठटरी के बरे हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने बजरंग बली है। प्रमाण बताओ। हाँ, प्रमाण लो। तुम्हारा मंत्र विभीषण आना, तुमरा मंत्र विभीषण माना। माना तो हुए क्या? लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र लो, राजा बनना है, हनुमान जी के चरण पकड़ो। हनुमान जी के पास वो सामर्थ्यता है, उनने बनाया भी है, एक्सपीरियंस भी है। महाराज, एक आदमी की, एक मेला में गया आदमी, उसकी घरवाली लापता हो गई। घरवाली, लोग आए, गुम गई। बड़ा रोने लगा, बड़ा प्रेम करता था। घरवाली का नाम था मुन्नी बाई, बड़ा प्रेम करता था, लापता हो गई। रोने लगा। मेला में भीड़ बहुत थी, भारत की बात है। किसी ने कहा रो मत, बगल में मंदिर है, वहाँ प्रार्थना करो। मंदिर में एक तरफ राम जी बैठे थे तो दूसरी तरफ हनुमान जी। उसने लड्डू का डब्बा लिया, 500 का नोट लिया, राम जी के सामने पहुँच गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। प्रार्थना करने लगा, हमारी घरवाली लापता हो गई। इतने में हनुमान जी के पुजारी जो थे उन्होंने सुन लिया, तो वो कान के पास आके खड़े होके बोले, क्या हुआ भगत जी? बोले, घरवाली लापता हो गई है, प्रार्थना कर रहे हैं। पुजारी जी बोले, गलत काउंटर पे आ गए। आप गलत काउंटर पे आ गए? बोले मतलब? बोले हमारे वाले मंदिर में चलो। बोले क्यों? बोले इनकी खुद लापता हो गई थी, हमारे वाले ने मिलवाई। आओ 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 आओ, खोजने का एक्सपीरियंस है। बोले किसके पास? हनुमान दादा के पास। ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी ना कर पाए। इसलिए अंत में गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान जी की महिमा में, इसने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिया, बोले आज से तुम हमारे देवर हो, हम तुम्हारी भाभी हैं। अब तो रोज चिढ़ाने लगे, अरे ओ देवर कुछ खा पी लो वरना कमजोर पड़ जाओगे, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। अब खाने को क्या, 4 चनौजी दाना रख देवे, कभी कभी मक्खन बिलोवे, कभी कभी अगल बगल से मक्खन की व्यवस्था हो जावे, मक्खन बिलोवे, 2 सूखी रोटी बनावे, थोड़ा सा मक्खन का टुकड़ा रख देवे। ओ देवर जी खा लो, कमजोर पड़ जाओगे, ब्याह नहीं होगा, फिर हमारी बहन नहीं आ पाएगी, हमारी देवरानी नहीं आएगी, और देवरानी आएगी तो देवरानी काम बहुत करवाएगी, जल्दी बीमार पड़ जाओ। ऐसे नटखट स्वभाव से रोज ठाकुर जी को देवर माने और देवर मान करके स्वागत करें। धीरे धीरे समय बीत गया, बड़ी हो गई। भाग्य की बात, इसका पिता बहुत क्रूर तो था ही। वृंदावन के एक साधारण परिवार को देखा, गरीब परिवार को देख करके अपनी बेटी का विवाह वृंदावन में तय कर दिया। बचपन में तो वृंदावन ना जा पाई, पर भगवान की ऐसी कृपा,
ठाकुर जी ने ऐसी मति घुमाई, इसका ब्याह ही वृंदावन में करवा दिया। शादी होकर के गई तो बांके बिहारी ना जा पाई। दूसरी बार घर आई, पति लेने आया मायके में, अब चलो वृंदावन वापस चलते हैं। पति बड़ा भक्त था, ठाकुर जी का भक्त था, ये भी ठाकुर जी की बड़ी भक्तनी थी। तो घर में ही मायके से जैसे निकली, पुराना जमाना पैदल जाते थे, ब्रज का जमाना, ब्रज में लंबा घूंघट डालने की परंपरा थी। इसने लंबा घूंघट डाला और बोली सुनो, इस बार कुछ भी हो जाए हम बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे। पति ने कहा हाँ, पिछली बार नहीं कर पाई, जरूरी है इस बार मैया आज्ञा करेगी तू चलना। सीधी साधी विचारी, घूंघट लंबा डाले, पति आगे आगे, ये पीछे पीछे चली जा रही। अब तो मन ही मन में बड़ी मलंग हो रही है, इस बार बांके बिहारी के दर्शन होंगे, अपने देवर जी को देखेंगे, बचपन से जिनकी राह निहारती रही, इस बार हमको मिल जाएंगे और हम बहुत ताने सुनाएंगे। लेकिन एक कृपा कर दी, कम से कम हमारा ब्याह ब्रज में करा दिया तो भला हुआ, अब कभी भी कम से कम दर्शन तो कर पाएंगे।